वह बादशाह जिसने हुमायूं को भारत छोड़ के ईरान में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया था, जिसकी तूती पूरे भारत में बोलती थी, जिसने कोलकाता से पेशावर तक जीटी रोड बना के अपने नज़्म नस्ब का झंडा बुलंद किया था, वो आज उसी मुल्क में ऐसे बेनाम हो जाएगा, उसे इसका वहम गुमान भी नहीं रहा होगा। भारतीय रियासत बिहार के सासाराम में शेर शाह सूरी का यह मकबरा आज अपनी बदहाली और बेबसी का आंसू बहा रहा है। उसके अतराफ में कायम तालाब का पानी पूरी तरह से गंदा हो चुका है। इससे मकबरे की बुनियाद तो कमजोर हो ही रही है, उसकी खूबसूरती भी मुतासिर हो रही है। झील में घुसते ही, परिसर में, मकबरा में घुसते ही पूरे जितने भी पर्यटक यहाँ पे आते हैं उन्हें बदबू से ही स्वागत किया जाता है। खास बात यह है कि इस मकबरे को दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। इसके बावजूद इंतजामिया और महकमा आसार कदीमा की बेतवज्जही का शिकार है। मुझे लगा मैं कहाँ गया, ठीक साफ सफाई के नाम पर लेकिन गंदगी है। उसको एक तरह से अच्छे रूप में विकसित किया जाए, जहाँ की कोई भी आए तो लगे कि हम लोग आए हैं, घूम रहे हैं जगह। ठीक, यहाँ की सुंदरता में भी बहुत कमी है। यहाँ कुछ नहीं लगा कि मैं तो आया हूँ ओबरा से, मैं तो यहाँ आया घूमने की देखूँ। शेर शाह सूरी मकबरा बड़ा अच्छा है, लेकिन ये अच्छे में नजर नहीं आया। बस बाबा जी का दर्शन हुआ। अफगानी फन तामीर वाली इस इमारत को अक़वाम मुत्तहिदा ने 1998 में आलमी सकाफती वर्से की फहरिस्त में शामिल किया है। इस मकबरे की तिवालत 1130 फुट है, जबकि इसका अर्ज 865 फुट है। इसके वस्त में वाक़े तालाब मकबरे को चार चांद लगाता है। उसका सौंदर्यीकरण कर उसको काफी आकर्षित बनाया जा सकता है, यहाँ के लोकल लोगों के लिए भी और बाहर के लोगों के लिए भी, कि उसकी प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसको वो अनुभूति कर सके और उसका आनंद ले सके। इस दिशा में आप लोग का अभी कुछ ध्यान आकर्षित किया गया है प्रशासन की तरफ, तो प्रशासन उसको संज्ञान में लेगी और उसके संदर्भ में जो भी आवश्यक कार्रवाई किया जा सकता है पुरातत्व विभाग को लिखा जाएगा कि उसके रिनोवेशन के लिए जो मैक्सिमम वो काम कर सकते हैं उसको करें, ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। अब देखना यह होगा कि इस ताज की बिखरती खूबसूरती पर इंतजामिया और हुकूमत क्या कदम उठाती है। ईटीवी भारत के लिए सासाराम से सैयद फरहान अहमद की रिपोर्ट।